बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन किराम, हमने ज़िंदगी में बहुत ही बड़े प्रोफ़ेसर्स को सुनते हैं, माहिर नफ्सियात और इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी, जो अपने फ़न में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। उनसे अक्सर सुनते हैं कि इंसान ज़िंदगी में क्यों नाकाम होता है, इंसान की ज़िंदगी में नाकामी की वजूहात क्या है। हम ये बहुत दफ़ा सुनते हैं। लेकिन सामीन मोहतरम, आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊँगा कि वो लोग जिनको हम माशरे का एक खुसूसी अफ़राद के तौर पर जिनको हम जानते हैं, जिनको माज़ूर कहा जाता है और जिनको ज़हनी मरीज़ का लक़ब दिया जाता है और इसी तरह बाज़ लोग उनको पागल भी कहते हैं। वो अफ़राद ज़िंदगी में नाकामी की क्या वजूहात बताते हैं। सामईन मोहतरम, आज मैं किताब ये पढ़ रहा था डॉक्टर अमजद साकिब की, 4 आदमी। ये अख़ुवत फाउंडेशन के जो बानी हैं, इसी तरह फाउंटेन हाउस के भी ये सरपरस्त हैं। इन्होंने अपनी जो आँखों देखे अहवाल हैं, उनको अपनी इस किताब 4 आदमी में कलमबंद किया है। इसमें वो लिखते हैं कि मैं एक दिन फाउंटेन हाउस के दौरे पर निकला कि मैंने देखा कि फर्नीचर एक तरफ पड़ा है और वहाँ के जो स्पेशल पर्सन्स हैं, वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं और एक फ़र्द बहैसियत उस्ताद बनकर तख्ता सियाह के सामने खड़ा हुआ है और उनको पढ़ा रहा है। और उस दिन का मौज़ू क्या था कि इंसान की ज़िंदगी में नाकामी की वजूहात क्या है। अब सामीन मोहतरम, पढ़ाने वाला भी वो शख्स है जिसको हम खुसूसी फ़र्द कहते हैं, ज़हनी मरीज़ कहते हैं, और पढ़ने वाला कौन है कि वो अफ़राद जो माशरे का कमज़ोर तबका और जिनको ज़हनी मरीज़ करार दिया जाता है। तो उन्होंने वजूहात बयान की। तो डॉक्टर अमजद साकिब कहते हैं कि जब मैंने वो रजिस्टर पढ़ा जिसके ऊपर वो तमाम वजूहात कलम बंद की गई थी, वो कहते हैं मैं हैरान और परेशान रह गया। आप कहते हैं कि वो तमाम वजूहात जो आज के माहिर भी नहीं बताते, प्रोफेसर्स भी नहीं बताते, वो उन लोगों ने बताई जिनको हम पागल कहते हैं। पहली वजह क्या बताई कि हर वक्त एतराज़ करते रहना, ये ज़िंदगी में नाकामी की वजह है। फिर कहते हैं हर मामले में खुद को बरहक समझना, बेमकसद ज़िंदगी गुजारना, सच्ची बात छुपाना और तब्दीली से डरना, ये नाकामी की वजूहात हैं। और मज़ीद लिखते हैं अपनी सोच को ख़त्मी समझना, दूसरों के बारे में झूठ बोलना, बदगुमानी का शिकार होना, दूसरों की नाकामी पर खुश होना और ये इदराक ना करना कि लोग चाहते क्या हैं, ये भी इंसान की ज़िंदगी में नाकामी की एक वजह है। और फिर आगे लिखते हैं कि अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों के सर थोपना, कमज़ोर लोगों पर, जो माशरे का कमज़ोर तबका है, उन पर गुस्सा होना, बरहमी का इज़हार करना और फिर दूसरों के काम ना आना, फ़कत दौलत के लिए भागना, दिल में कीना और दुश्मनी रखना दूसरों के बारे में और मेहनत से जी चुराना, गीबत करना। तो सामीन मोहतरम, अब ये वो तमाम वजूहात हैं जो आज के वो लोग बयान करते हैं और बहुत ही कम करते हैं, जिनको हम माहिर कहते हैं, प्रोफेसर्स कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं। अब आप उनकी गुफ्तगू सुने तो उनमें भी आपको यही अल्फाज ही नजर आएगी, यही वजूहात वो बयान करते नजर आएंगे। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है, वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं जिनको हम माशरे का ज़हनी मरीज़ जिनको हम कहते हैं, जिनको हम पागल कहते हैं, जिनको स्पेशल पर्सन और खुसूसी अफ़राद के अलक़ाबात दिए जाते हैं, वो लोग। अब डॉक्टर अमजद साकिब लिखते हैं कि जब मैंने ये देखा और मैं बहुत ही हैरान हुआ, तो मैंने तख्ता सियाह पर एक और सवाल लिख दिया। मैंने लिखा कि अब ये बताएँ कि ज़िंदगी में जो कामयाब लोग होते हैं, वो किस तरह की सिफ़ात के हामिल होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी क्या ख़ुसूसियात होती होती हैं, कैपेबिलिटीज़ उनमें क्या होती हैं कि जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो सामीन मोहतरम, आप सुनकर हैरान रह जाएँगे कि वो मरीज़ लोग जिनको हम पागल कहते हैं, माज़ूर अफ़राद कहते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे लिए। वो कहते हैं कि जब उन्होंने क्या जवाब दिए कि उन्होंने कहा, जो माज़ूर अफ़राद हैं, वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब लोगों की सिफ़ात में से एक ये है कि वो दूसरों का शुक्रिया हर वक़्त अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र करते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, अपनी कामयाबियों में भी दूसरों का शुक्र अदा करते हैं। फिर अपनी नाकामियों के खुद को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, दूसरों को कामयाब देखना चाहते हैं। वो लोग जो दूसरों को कामयाब देखना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। आगे उन्होंने ये खूबी बयान की, हर रोज़ मुताला करते हैं, अपनी ज़िंदगी के मकासद तय करते हैं, मंसूबा बंदी करते हैं, इल्म हासिल करते हैं और फिर उसको दूसरों तक भी पहुँचाते हैं। मुसलसल सीखते हैं और अपनी सेहत का भी
ख़याल रखते हैं, तब्दीली को कबूल करते हैं, हर अच्छी आदत को अपनाते हैं। कौन लोग? जो कामयाब लोग हैं। और ये कौन बयान कर रहे हैं? माशरे के वो अफ़राद बयान कर रहे हैं जिनको हम पागल कहते हैं। और फिर आखिरी उन्होंने ये बात बताई, जो कामयाब लोग हैं उनकी ये सिफ़त होती है कि दूसरों के काम आते हैं और हर वक़्त उनकी ज़ुबान पर खुदा का ज़िक्र होता है, खुदा की याद होती है। सामीन मोहतरम, जब ये अब ये सारा मुताला करते हुए आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस पाक हमारी नज़रों से गुजरती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी ज़ाहिरी हालत को देखकर आप उनको अपने पास बैठने ना दें, आप उनको अपने घरों से, अपने दरवाजों से दूर धकेल दें, लेकिन अगर वो खुदा के नाम की कसम खा लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कसम को पूरा करेगा। तो ये वो लोग हैं कि जिनसे हम ऐसी बातों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो बता रहे हैं कि जिंदगी में नाकामी की क्या वजूहात है और कामयाबी की क्या वजूहात है, और एक्यूरेट बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो सामईन मोहतरम, कभी भी किसी शख्स को हमें कमतर नहीं समझना चाहिए। हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक उसको खुसूसियात दी होती है, मुआशरे में उसको इनफरादियत दी होती है। ये बात नहीं कि जो चीज़ आपके पास है वो दूसरे के पास भी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को उसकी अहलियत और सलाहियत के मुताबिक मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाज रखा है। अस्सलाम वालेकुम।